Hello everyone, once again you all are most welcome. सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। एक बार फिर हर साल की तरह कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं सोचती हूँ कि हमें दीपावली के से पहले करनी चाहिए या कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए वो आपके साथ शेयर करूँगी। शुरुआत करूँगी क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले कहूँगी कि हम जो दीपावली के समय घर को सजाने के लिए लाइटें खरीदते हैं वो हमेशा हमारे देश में बनी हुई लाइटों का व्यवहार करें। हो सकता है वो उनके दाम अधिक हों, वो कॉस्टली हों, लेकिन कोई परवाह नहीं, हम उतने ही बजट में, जितना हमारा बजट है उसमें जितनी लाइटें आए उसी वो ही जलाएं तो भी हमें अच्छा रहेगा। हम विदेशी लाइटों का व्यवहार न करें। ठीक इसी तरह और भी कोई विदेशी चीज़ों का व्यवहार हम जितना हो सके कम से कम व्यवहार करें। हमारे भारत में सब कुछ है। और एक क्या न करें, एक आप देखेंगे प्राय एक प्रचलन हो गया है कि कुछ मीठा हो जाए तो कुछ भी मीठा हम ऐड में अगर कह दिया तो हम वही बांटना चाहें। ऐसा हम क्यों करें? हमारे भारत में तो इतनी मिठाइयाँ हैं, अनगिनत मिठाइयाँ हैं, 56 भोग, शायद पूरे नाम हमें पता भी ना हो। हमारे पसंद की, हमारे अपनों की पसंद की मिठाइयाँ करें, उन्हें ही खरीदें, उन्हें ही खाएँ, उन्हें ही बाँटें दीपावली पे, तो बहुत अच्छा रहे। और एक क्या न करें, बहुत से आजकल तो आर्टिफिशियल लाइट है जो विदेशों से और कंट्री आसपास हैं उन्हें बनाते हैं, हम उन्हें सजाने लग गए। हम वो क्यों सजाएं? हम सजाएं हमारे ही देश में, हमारे ही जो थोड़े आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वो लोग जो घर में बनाते हैं दिए वगैरह, उनका व्यवहार करें। हम विदेशी चीज़ों का व्यवहार क्यों करें? और एक क्या न करें, क्या न करें, बहुत सी चीज़ें हम ऐसी हैं जो हम न करें। जैसे अनायास हम घर में बहुत सी चीज़ों को एकत्रित कर लेते हैं, बहुत सारे जूते, चप्पल, पुराने कपड़े, थोड़े बहुत टूटे पुराने बर्तन के कभी कभी काम आ जाएंगे। उन्हें रख के क्या फ़ायदा? आप उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को दीजिए जिनके लिए वो नयों से भी अधिक हैं, जो वो नहीं खरीद सकते, तो वो उनके लिए बहुत अच्छे होंगे। वैसे भी चप्पल वगैरह कुछ साल पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं, उन्हें दीजिए। और वैसे भी कहते हैं कि टूटे फटे पुराने जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, और स्पेशली फेस्टिवल में मेन गेट के पास, बाहर तो बिल्कुल भी नहीं। तो अगर संभव है तो उन्हें क्यों ना हम किसी को दे दें, वो किसी के काम में आएंगे। और एक नई चीज़ मैंने देखी जो पहले कोलकाता में नहीं देखी थी, यहाँ तो राजस्थान में मैंने देखा। पुराने से पुराने, इतने पुराने कपड़े जिनका कभी कुछ यूज हो सकता है ऐसी कल्पना भी नहीं की थी, उतने पुराने कपड़ों को भी यहाँ एक बाइक पे लेने आते हैं लोग और किलो के हिसाब से ले जाते हैं, और उसके बदले पुरानी एकदम नई फ्रेश दरी, पाँव पोंछने वगैरह बना के दे देते हैं। तो हम उनसे बनवा सकते हैं। अगर हम वो हमें ऑर्डिनरी लगती है तो हम कॉस्टली खुद घर के लिए रखें, उन्हें किसी को दें। ये भी एक रीयूज़ होता है, बहुत अच्छा लगा। और एक दीपावली पे क्या न करें, पूजा की सामग्री पूजा होने के बाद देखा है लोगों को पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे रख देते हैं। इससे कोई भी लाभ नहीं होता। पानी के साथ कहीं ना कहीं वो बह के बारिश में हवा से पॉल्यूशन फैलाते हैं, नदी नालों में जाम होते हैं। उनका सही ढंग से विसर्जन होना चाहिए। अभी तो मैंने देखा है, आप देखते होंगे कई लोग लिखते भी हैं कि हमारी संस्था है, आप वहाँ आएँ, वहाँ भेजें, हम उनका सही ढंग से उनका करेंगे कि कैसे उनका सही ढंग से रखा जाए या उनका कैसे करें। आप उन्हें संभाल के या तो घर में रख सकते हैं तो रखें, इस तरह पेड़ के नीचे न रखें। इस चीज़ों से बचें और जहाँ तक हो सके अवॉइड करें जो पटाखे या कोई चीज़ हम लाते हैं उनके ऊपर हमारे देवी देवताओं की फ़ोटो न हो, क्योंकि व्यवहार करने के बाद हम उन्हें ऐसे ही अगर फेंकते हैं तो हमारे देवी देवताओं का की जो छवि है, उनका फ़ोटो है, वो ज़मीन में क्यों गिरे, इनका हमें ध्यान रखना चाहिए। कुछ इस तरह की चीज़ों का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अब कहूँगी कि क्या करें। सबसे पहले तो जैसे कहती हूँ, साफ़ सफाई तो हमें करनी ही चाहिए, साथ ही साथ हमारे मन को शुद्ध रखने का भी प्रयास करना चाहिए। और उसके लिए अगर सुबह सुबह हम खुद को आधा एक घंटा भी देते हैं, जिस तरह मोबाइल चार्ज करते हैं सुबह उठते ही, और लैपटॉप तो पावर बैंक, उसी तरह अपने विचारों को अगर हम शुद्ध करेंगे, अगर एक्सरसाइज करेंगे तो फिजिकली मेंटली फिट रहेंगे। साथ ही साथ हमारे अपने आप को, हमारे विवेक पे भी कंट्रोल होगा कहीं भी जैसे, और फिर हम अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से अपने अनुरूप बोल सकेंगे। और कोई ख़राब बोलेगा तो उसे सहन करने की भी शक्ति आएगी। कोई अनायास कुछ बोलेगा तो हम सोचेंगे ये हमारे काम की चीज़ नहीं, हम इसे नहीं लेंगे, नॉट हमारी चीज़ है ही नहीं।
कोई ऐसी चीज़ दिया, जो कोई ऐसा चीज़ बोला जो हमें काम की नहीं है, तो हम उसे दूसरों के लिए रखेंगे कि उसे देंगे। किसी से भी कुछ सीखने में हमें हिचक नहीं होगी, क्योंकि हमारा विवेक कहेगा कोई भी सिखाता है उससे सीखो। और किसी ने अधिक प्रशंसा कर दी तो जिस तरह निंदा से प्रभावित नहीं होंगे, हम सोचेंगे कि हमारी नहीं है, हम क्यों बिना मतलब क्रोधित हों। उसी तरह अधिक प्रशंसा कर दी तो हम उस चीज़ को संभाल के रखेंगे, घमंड नहीं करेंगे, बोराएंगे नहीं कि भाई हम सब कुछ हो गए। हम उसे चाहेंगे कि हम उस योग्य बने, उन चीज़ों को संभाल के रखें। या किसी और ने भी अच्छा किया तो हम उसकी भी उस तरह प्रशंसा करें। यानी हम बहुत से विवेक से, थोड़ी से धैर्य से अपने आप को भी सिर्फ घर की नहीं, अपने मन की भी सफाई कर सकते हैं। और एक क्या कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें। आपको एक नोटिस किया होगा कि सड़क पे आप जब भी देखेंगे, बहुत से लोग दीपावली के समय पर दिए जला के, दिए जो हम जलाते हैं मिट्टी के, बहुत से साधारण लोग वो लिए बैठे रहते हैं। देखा है लोगों को, बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए बार्गेनिंग नहीं करते। जो एकदम प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए हम कहीं जो प्राइस फिक्स है या जो ऑफ़र मिला उसी में लेते हैं, मगर वहाँ 50 रुपये के दीपक को हम चाहेंगे वो हमें 25 में ही दे दें। प्रयास करें, उनसे भाव मोल न करें। वो अपनी मेहनत से कमा रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि हम उन्हें, अगर वो 50 के बोल रहे तो हम उन्हें 100 दें, 200 दें, वो भी नहीं लेंगे हमसे। कम से कम हम उनकी मेहनत की कीमत आधी न करें, जो है वो उन्हें दें। वो उन्हें उनकी जीविका का साधन है, वो सम्मान के लिए कमा रहे हैं। शायद इसी का कारण है कि शायद स्वयं देवता लक्ष्मी गणेश जी की भी वो फ़ोटो बेचते हैं, तो और भी चीज़ें बेचते हैं दिए, कि ईश्वर भी चाहते हैं कि उन्हें इस बहाने कम से कम साल में उनके घर में धन आए, तो उनका हमेशा सम्मान करें, उनसे चीज़ें ज़रूर लें। और गरीबों में, जैसा मैं कहती हूँ कि जिसको जो हो सके अपने से, जो उन्हें आप ज़रूर दें। आपस में हम गिफ्ट कॉस्टली दें या ना दें, हमारे यहाँ काम करने वाले, जो झाड़ू कचरा करने वाले हमारे गेट कीपर वगैरह हैं, उनको भी थोड़ा थोड़ा ज़रूर देना चाहिए। और ख़ुद की भाषा, विचारों को शुद्ध रखना चाहिए और देसी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। फ्रेंड्स, इस तरह कुछ छोटी मोटी चीज़ों का अगर हम ख्याल रखते हैं, और एक बात और है कि ये भी नहीं है कि अगर हम पुरानी वस्तुओं का व्यवहार करेंगे तो कुछ लक्ष्मी माता नाराज़ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर व्यवसाय कोई नहीं खरीद पा रहा है तो उनका व्यवहार करें, मगर अगर छोड़ सकते हैं, दे सकते हैं, तो उन्हें ज़रूर किसी और को दें। और हर कोई चाहता है कि दीपावली में बेस्ट पहने, बेस्ट रहे, तो औरों के जीवन में भी थोड़ा बहुत अगर हम कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। फ्रेंड्स, दीपावली के लिए रिलेटेड जो थोड़ी बहुत चीज़ें हर साल की तरह शेयर की, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और आप लोगों को भी ऐसे कुछ सुझाव समझ में आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। हम हमेशा, जैसा अक्सर कहती हूँ, सीखते सिखाते हैं, और मेरे चैनल का उद्देश्य सिर्फ यही है। सबसे बड़ा धर्म मानवता होता है, और एक दूसरे को अगर हम किसी भी प्रकार से रोज़गार दिला सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, तो ज़रूर करें। सुझाव दीजिएगा और हम क्या कर सकते हैं। स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस टाइम। थैंक्स फॉर लिसनिंग।